नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज 18 अगस्त हो गई है और 18 अगस्त को आपका फेज 2 का एक और रिजल्ट देखने को मिल रहा है केवीएस और एनवीएस का। तो ये फेज सेकंड का आपका रिजल्ट आ चुका है और इसमें क्या-क्या बताया गया है और काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक कन्फ्यूजन बना था कि उनके जो मार्क्स हैं वो शो क्यों नहीं करे हैं केवीएस ने। तो उन्होंने इस वाले नोटिस में ये भी क्लियर कर दिया है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कब शो किए जाएंगे। तो देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो किन किन पोस्ट पर आया है। तो इस रिजल्ट में आपको जो पोस्ट दिखाई दे रही है वो है पीजीटी और टीजीटी की, और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। पीजीटी में जैसे असमी, उर्दू, बांग्ला, गारो, बायोटेक्नोलॉजी, मैनपुरी, तमिल और तेलुगु, ये 8 पोस्ट पर आपका पीजीटी का आज जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं आप, ये वहां पर आपको शो होगा। ठीक है, और जो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर दें। ज़्यादा अब किसी और चीज़ के बारे में वो इंतजार ना करें और ना ही कुछ और सोचें। टीजीटी की किन किन पोस्ट पर रिजल्ट आया है? टीजीटी मराठी, तेलुगु, असमी, मैनपुरी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, ओडिया, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल, ये आपकी 13 टीजीटी की जो पोस्ट हैं उन पर आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब नॉन टीचिंग की पोस्ट क्या क्या है? 3 नॉन टीचिंग की पोस्ट का रिजल्ट आया है। एक तो है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और तीसरी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। ठीक है, इन 3 नॉन टीचिंग पोस्ट का भी आपको रिजल्ट देखने को मिल गया है। इसके लिए आपको करना क्या है? कैंडिडेट में व्यू देयर इंडिविजुअल रिजल्ट शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस एज एप्लीकेबल टू द पोस्ट बाई लॉगिंग इन टू देयर एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू द लिंक गिवन वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला जो लिंक दिया है यहाँ पर आपको क्लिक करके लॉगिन, जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है और डीओबी वगैरह वो सब डालकर आपको लॉगिन करना है और वहीं पर आपको अपना जो स्टेटस है आपका शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो इतनी चीजें अभी तक हमने जान ली इस वीडियो में। अब आगे हम जानने वाले हैं कि हमारा स्कोर कब आएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक और यहाँ पर नोटिस दिया है साथ में। इसमें दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ टीयर 2 मार्क्स। द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एज प्रोवाइडेड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इन्होंने बताया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी स्टेज है वो वेरीज मतलब अलग अलग होंगी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के। ठीक है, तो आपकी जो पोस्ट होगी उसके हिसाब से जो भी उसका प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, तो उसी की वजह से आपके जो मार्क्स है वो अलग अलग तरह से शो किए जाएंगे। जैसे कि जिन वैकेंसी में आपका इंटरव्यू है उनके लिए जो उनके स्कोर कार्ड है, उनका जो स्कोर है वो क्या स्कोर रहेगा, वो उनका जो इंटरव्यू हो जाएगा उसके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने से पहले 15 दिन पहले उनको अपना जो स्कोर है वो पता पड़ जाएगा कि टीयर 2 में कितना स्कोर उन्होंने किया था। अब जिन पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, जैसे कि जेएसए हो गया, एमटीएस हो गया, इन पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, केवल स्किल टेस्ट है। तो इन पोस्ट के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहां पर स्टेटस तो आपको शो करेगा ही करेगा, स्टेटस के साथ साथ आपको आपका स्कोर भी शो होगा जिन पोस्ट में आपका इंटरव्यू नहीं होना है। ठीक है, तो जहां जहां इंटरव्यू है जिस जिस पोस्ट में, उस पोस्ट वाले कैंडिडेट को अपना स्कोर अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर इस नोटिस में पूरा साफ कर दिया है। अब ये दोनों नोटिस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पहले ही अपलोड कर दिए, शेयर कर दिए आपके साथ। बाकी ये जो नोटिस है अवेलेबिलिटी ऑफ टीयर 2 मार्क्स, इसको एक बार हिंदी में और देख लेते हैं जिससे सभी बच्चों को काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेट कर लिया है ये हिंदी में, तो देखते हैं। द्वितीय स्तर के अंकों की उपलब्धता। भर्ती अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार चयन प्रक्रिया का चरण पद के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जिन पदों के चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार शामिल है, इस चरण में
मतलब जिनमें इंटरव्यू होगा आपका, उसमें क्या होगा, उसके लिए इस चरण में घोषित परिणाम साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया की स्थिति को दर्शाता है। तो केवल उनकी जो चयन प्रक्रिया है उसकी स्थिति को दर्शाएगा। यहाँ पर अभी उन्हें स्कोर नहीं दिख रहा। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया जारी है, इसलिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को मार्कशीट उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो भी आपके मार्क्स हैं, वो आपका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम है, परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भीतर उम्मीदवारों को मार्कशीट उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपका जो रिजल्ट आने को होगा इंटरव्यू के साथ फाइनल रिजल्ट, उसका रिजल्ट आने से 15 दिन पहले 15 दिनों के अंदर अंदर आपको जो आपका स्कोर है, मार्कशीट है, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पदों के चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार शामिल नहीं है, उनका परिणाम घोषित होने के साथ ही संबंधित उम्मीदवार के लॉगिन में टियर 2 के अंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भर्ती अधिसूचना के अनुसार जिन उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता चुननी है, वे अपने लॉगिन में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पोर्टल के माध्यम से इसे जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक अपनी प्राथमिकता चुनें। अब ये प्राथमिकता मतलब प्रीफ्रेंस, जो भी आपकी प्रीफ्रेंस होगी कि केवीएस आप प्रीफर कर रहे हैं या फिर एनवीएस को प्रीफर कर रहे हैं, या केवीएस एनवीएस के अंदर भी बहुत सारे रीजन है, उनमें से किसको आप प्रीफरेंस देना चाह रहे हैं, तो वो सब आपको पूरी प्रोसेस करनी होगी। उसी के बाद जो भी आपका जो फाइनल रिजल्ट है या इंटरव्यू है, उसी में आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आपने ये वाला जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया। इसलिए सभी उसको ध्यान से सही सही सावधानी पूर्वक पूरा कर लें। आगे दिया है, जिन पदों के लिए साक्षात्कार या कौशल परीक्षण आवश्यक है, उनके लिए कार्यक्रम और आमंत्रण पत्र संबंधित उम्मीदवारों के लॉगिन में केवीएस एनवीएस के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिए जाने के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अभी केवीएस और एनवीएस दोनों आपस में परामर्श करेंगे, उसके बाद जब आपका जो लास्ट में आपको सीधे जो निष्कर्ष हो उसका निकलेगा परामर्श करने के बाद, तब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो भी आपकी डेट वगैरह होगी कि आपका इंटरव्यू कब है, उसका पूरा शेड्यूल वगैरह, वो सब चीजें। ठीक है, आगे तो यहाँ वही दिया है कि जो ईएमआरएस वाले हैं वो अपनी ईएमआरएस की वेबसाइट पर चेक कर लें अपना रिजल्ट, और जो भी बची हुई पोस्ट है उनका भी परिणाम जल्दी से जल्दी दिया जा रहा है। और फेज वाइज आपका रिजल्ट, जैसे कि कल 17 को भी आया था, आज 18 को भी आ गया है, और कल कुछ और पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही लगभग मान लीजिए इस वीक में आपको अपने सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।